में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? यूपी में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी। तो आपको बताना है यूपी में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांदा। कहाँ मिलता है? बांदा में, बांदा में। नेक्स्ट है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज में, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? आप सब जानते हैं यूरेनियम भंडार कहाँ मिले हैं। ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा। तो यूरेनियम यूपी में कहाँ मिलता है? आप सब जानते हैं ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर, ललितपुर में यूरेनियम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर। तो यूपी में डायमंड हीरा कहाँ मिलता है? तो हीरा आप सब जानते हैं कहाँ मिलता है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? बांदा, बांदा। इसका भी ए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? रेणुकेट, ललितपुर, वाराणसी, हमीरपुर। तो कहाँ बनाया गया है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? रेणुकेट पे, रेणुकेट, रेणुकेट। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग कर रहे हैं यूपी के लिए, यूपी संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए। यूपी पीसीएस 2024, आरओ 2023, अन्य जो भी एग्जाम यूपी के होते हैं उन सब में, चाहे एपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ या ट्रिपल एससी, जो भी यूपी संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक मैराथन सीरीज हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इतने लगभग हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन यूपी करेंगे। उसके बाद आपको यूपी के क्वेश्चन और कहीं से करने की आवश्यकता नहीं बचेगी, बस इनको रट लेना है और लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूल है यूपी किस तरह का है? एक स्त्री, त्रिस्त्री, द्विस्त्री, चतुर्स्त्री, कौन सा है? तो आप बता पाएंगे कैसा है ये? त्रिस्तरीय, 3 टियर। 3 टियर में क्या क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यूपी से कुल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुने जाते हैं? 90, 95, 80, 75। तो आप सब जानते हैं कितने चुने जाते हैं? 80। बी आंसर हो जाएगा 80 सांसद चुने जाते हैं, 80। प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30, 25, 21, 35। यानी कि विधानसभा के निर्वाचन हेतु, यानी कि एमएलए बनने के लिए, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25, 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? यानी कि विधान परिषद के जो कुल मेंबर होते हैं उनमें से कितने मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है? 10, 2, 8, 18। तो बताइए कितने को करता है? बोलिए। 210 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश के विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 10, 8, 2, 18। हालांकि देखिए ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर विधान परिषद ना हो करके अगर विधानसभा होता, ध्यान सुन लीजिए, गलत नहीं करिएगा, विधानसभा होता तो उसका आंसर 1 हो जाता, 2 को नहीं करता है। यहाँ पर विधान परिषद में टोटल मेंबर्स का कितना करता है? 1/6 करता है। टोटल का कितना करता है? 1/6, 1/6 का आप ये सब जानते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप देख लें तो कुल मेंबर 100 हैं हमारे यहाँ। कितने? 100। और 100 का आप 6 से भाग दे ले तो कितना आ रहा है? देखिए 6, 6 1 जा 1 है ना, फिर बचेगा कितना? 40, तो 40 हो जाएगा, है ना। 6 फिर हो जाएगा आपका 6, 6 या 36, फिर वो लगभग 18 वाला ऑप्शन कुछ क्लियर होता है, लगभग वो 16 को करता है, 17 मान के चलिए। तो अगर यही सेम ऑप्शन होता विधान परिषद के लिए तो आप 18 को टिक करते, हालांकि होता वो 16 के आसपास है, तो 18। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में 1/3 बाय द एमएलए, 1/3 एमएलए के द्वारा, 1/3 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12
3 वर्ष से जो स्नातक हो चुके उनके द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, और शेष 1/6 को राज्यपाल नॉमिनेट करता है, 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इसमें 1/6 होता है, तो लगभग 16 से 18 के बीच में, तो 16 वाला अंक होता है, 1/6 को नॉमिनेट करता है। यानी कि 5/6 का चुनाव होता है, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, याद रखिए, है ना। तो लगभग वही 18 वाला इसका आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कितना वाला? 18 वाला आप मान के चल लीजिए, ठीक है भाई, है ना, लगभग। तो वही 18 इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 17 के बाद बनता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 18, डी आंसर हो जाएगा, 210 का डी 18। नेक्स्ट है, प्रदेश के विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं टोटल? तो स्नातकों और शिक्षकों द्वारा जो चुने जाते हैं वो हो जाएंगे 18, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि 1/12 प्लस 1/12 दोनों को मिला करके निकालेंगे आप, तो 18 आ जाएगा वो, है ना। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है, तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? आप सब जानते हैं क्या कहलाता है? विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद। एक विधानसभा है, असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो दोनों कहाँ मिलते हैं? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ, बनारस, किस शहर में मिलते हैं? तो आप सब जानते हैं कहाँ मिलते हैं, झांसी में क्रॉस करते हैं, झांसी में। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? इलाहाबाद हल्दिया के मध्य गंगा, इलाहाबाद दिल्ली मध्य यमुना, कोलकाता धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र, जबलपुर एवं भरूच। तो आप ये जानते हैं जो इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया के बीच है उसका ही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। किसका? NWH इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा जो है 1620 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवेज है। नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया था? 1911 में, 15 में, 17 में, 21 में। तो कब किया गया था? इलाहाबाद से नैनी, आप प्रयागराज बोल सकते हैं उसको, 1911 में, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1 के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं किसको? गंगा, फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा को। नेक्स्ट है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है यूपी में वो उत्तर रेलवे का। उत्तर रेलवे किसका विस्तार है? उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किस संस्थान में किया जाता है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली, भारत कला भवन वाराणसी। तो किसमें करते हैं इसका प्रयोग? आप सब बता पाएंगे। प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, है ना, लखनऊ में। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर मिल जाएगा आपको? बी, बॉम्बे वाला बी आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951, 52, 53, 54। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई आप बताइए। तो इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा? 1951, 1951 ए मिल जाएगा, 1951। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस। तो आप सब जानते हैं किस में है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कहाँ पर है? तो आप सब बता पाएंगे कहाँ पर है। लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। यूपी से संबंधित पूरा एक संपूर्ण 250 प्लस क्वेश्चन का हम आपको एक कंक्लूड तैयार करवा रहे हैं, और जल्द ही यूपीपीसीएस प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए साथ उनको लेकर निःशुल्क जीएस की प्रतियोगिता इसी पर शुरू होगी। आप बने रहिए, चैनल लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। अगला है 221 नंबर क्वेश्चन है, यूपी के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? मैक्सिमम और मिनिमम एरिया यूपी में किन डिस्ट्रिक्ट्स का है? तो सीधे आप बता पाएंगे इसका। इनमें से सोनभद्र, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर, देहात। तो इस ऑप्शन में जो चुनना है तो सबसे ज़्यादा किसका है? लखीमपुर खीरी का है, और फिर न्यूनतम इसमें किसका है? संत रविदास नगर, जिसे आप भदोई भी, जिसे आप क्या कहते हैं? भदोई भी कहते हैं, भदोई। तो इसमें इसके ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक तो लखीमपुर खीरी का है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल अब किसका है? हापुड़ जनपद का है। किसका है?
हापुड़। तो सबसे कम एरिया किसका है वर्तमान में? हापुड़। बट इस ऑप्शन के हिसाब से लखनऊ लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर, सर्वाधिक लखीमपुर खीरी का है और न्यूनतम किसका है? हापुड़ का है। चूंकि ऑप्शन हापुड़ था नहीं इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितने हैं, 18 और 22। 18 मंडल है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 18 मंडल है और 75 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। तो इसमें से अगर आप देखा जाए तो इसका आंसर आपको करना होगा किसका है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, संत कबीर नगर। क्या आंसर होगा? बोलिए, आपके दिमाग पे क्या आंसर आ रहा होगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का है, आपको आना चाहिए। और इसका आंसर बी होगा, गाजियाबाद सबसे कंजस्टेड बसा है। कितना? गाजियाबाद आप जानते हैं 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 3971 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? गाजियाबाद की है। जबकि सबसे कम किसकी है? ललितपुर की है। मिनिमम ललितपुर, मैक्सिमम गाजियाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितनी है, 2011 के हिसाब से पूछा गया है। तो ए वाला ही आंसर सही हो जाएगा, 19,98,12,341, 19.98। 2011 के अनुसार 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो वो है 10,44,80,510, 10,44,80,510। जबकि महिलाओं की जो जनसंख्या, अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार महिलाओं की संख्या कितनी है यूपी में? तो बताइए महिलाओं की संख्या कितनी? 9,53,31,831। कितनी है? 9,53,31,831। सी आंसर इसका सही है। तो इसी तरह लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने प्रयास में जुटे रहिए, अंततः जीत आपकी ही होनी है। करत करत अभ्यास के जरमत हो, सुजान रसरी यावत सिर्फ परत निशान। तो कुछ भी ऐसा काम नहीं जो आप कर ना सके। धन्यवाद।